क्या आपको पता है सौरव जोशी के भाई साहिल जोशी एक बार किडनैप होते होते बचे हैं। इवन इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर कैरी मिनाटी, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दी वन एंड ओनली ओजी भुवन बाम, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। वेल आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं द डार्क स्टोरीज ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स। तो क्या आप लोग तैयार हो? आई नो यू गाइस आर रेडी। वैसे तो मैं भी तैयार हूँ क्योंकि मेरे साथ भी अभी कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा कांड हो गया है, जिसके ऊपर आई एम गोना मेक अ वीडियो एंड कुछ क्रेजी कांड हो गया मजाक सेट के। भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ कांड खत्म हो, देन उस कांड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं क्योंकि थोड़े से यू नो पुलिस रिलेटेड चीजें, बट स्टिल खुद की कहानी बिगड़ती जा रही है। तो क्या हुआ, सामने वाले की कहानी देखते हैं। दिस वीडियो इज बाय टेक यूनिक, अ बिग शाउट आउट टू देम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ जाओ। पुलिस ने कैरी मिनाटी को अरेस्ट क्यों कर लिया था, और आप शायद ही जानते होंगे, पर सौरव जोशी का छोटा भाई साहिल जोशी एक बार किडनैप होने वाला था। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि एंड में एक बोनस पॉइंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, भुवन बाम। इंडिया के बिगेस्ट ओजी क्रिएटर्स में से एक भुवन बाम ने कपिल शर्मा शो पर अपनी लाइफ का सबसे स्केरी एक्सपीरियंस शेयर किया था। और भाई जब भुवन जैसे एक्सपीरियंस क्रिएटर को कोई चीज स्केरी लगे तो समझ जाओ कि बात सीरियस हो रही है। ये एक्सपीरियंस एक ब्रांड कोलैबोरेशन के दौरान हुआ, जहां उन्हें 15,000 फीट की हाइट से स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज पढ़नी थी। अब सोचो 15,000 फीट मतलब 4.5 किलोमीटर ऊपर, जहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है। शुरू में भुवन इस स्टंट को लेकर काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने सोचा था कि ये कूल एक्सपीरियंस होगा और कंटेंट में यूनिक बनेगा, लेकिन जब एक्चुअली प्लेन से जंप किया उन्होंने तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई। जंप करते ही वो लिटरली बेहोश हो गए थे। हाँ, बाद में उन्हें होश आ गया, लेकिन इमेजिन करो इतनी हाइट से गिरते हुए बेहोश हो जाना, भाई वो बहुत शॉकिंग बात है। लेकिन उन्होंने ये स्टंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और उन्हें तब पता चला कि रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए सारे कैमरास बंद थे, इसलिए उन्हें ये डेंजरस स्टंट दोबारा करना पड़ा। भुवन के अकॉर्डिंग ये उनकी जिंदगी का सबसे स्कैरी मोमेंट था और आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। भाई मेरे साथ भी एक स्कैरी मोमेंट हुआ था। ऐसा ही स्कैरी मोमेंट नहीं मैं बोलूंगा, एक अजीब मोमेंट हुआ था मेरे साथ। मुझे एक ब्रांड आया था, ठीक है, ये मैं बताना चाहिए कि नहीं, थोड़ी अडल्ट स्टोरी है। आई गॉट अ ब्रांड प्रमोशन फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कंपनी। प्रोटेक्शन से मेरा मतलब अम्ब्रेला, टोपी समझ रहे हो, मतलब एक्चुअल आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। ये 1 महीने भी नहीं हुए इस चीज को लेकर के एंड मैं शर्मा गया एक सेकंड के लिए। आई मीन शर्मा गया, घबरा गया। एंड एज यू ऑल नो आई एम अ गेमर भाई, मुझे क्यों ये सारी चीजें आ रही है। मैं कौन सा अपने वीडियोस में बॉडी वगैरह दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें मुझे प्रमोट करनी पड़ रही है। पहली बात तो पैसे अच्छे दे रहे थे, पर आप लोग भी जानते हो पैसे से ज्यादा इज्जत भी जरूरी है भाई। तो ये मेरे साथ बहुत एक अजीब मोमेंट हुआ था पिछले महीने की बात है शायद। एंड वन ऑफ अ फेमस ब्रांड से आया था। ओके, आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे पास मैसेज भी पड़ा हुआ है। नंबर 6, कैरी मिनाटी। इंडिया के बिगेस्ट रोस्टर कैरी मिनाटी ने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ का काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहां वो ऑलमोस्ट अरेस्ट होते होते बच गए। ये इंसिडेंट उनके यूट्यूब जर्नी के अर्ली डेज में हुआ था। कैरी ने बताया कि वो अपनी एक वीडियो के लिए रेड फोर्ट पर शूटिंग कर रहे थे। अब रेड फोर्ट जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर बिना परमिशन के शूटिंग करना इलीगल है। शूट के बीच अचानक वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस वालों ने कैरी मिनाटी को शूट करते हुए देख लिया और उनसे पूछताछ शुरू हो गई। बातों में पुलिस ने कैरी मिनाटी को और उनकी पूरी शूटिंग टीम को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। लेकिन कैरी को इस पूरी सिचुएशन में डर बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि उन्हें ये सब काफी फनी और मजेदार लग रहा था। उन्होंने सोचा कि ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है और लेटर इसकी स्टोरी बन सकती है कि वीडियो बनाने के चक्कर में पुलिस आ गई थी, लेकिन एंड में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया और कुछ देर बाद सबको छोड़ भी दिया। हालांकि उन्हें वार्निंग जरूर मिली कि अगली बार प्रॉपर परमिशन लेके आए। नंबर 5, भाई ये चीज मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है भाई। मैं कहीं अलग अलग लोकेशन पे ट्राई करता हूँ नई चीजें करने का, वहाँ के लोग मना कर देते हैं, इवन पुलिस से आता है। अभी रिसेंटली कांड हुआ है यार, एक बहुत बड़ा कांड है, मैं बता नहीं सकता, एक्चुअल में बता नहीं सकता। वो कांड को निपटने दो, देन उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, मैटर सॉल्व हो जाने दो। इंडियन कम्युनिटी के फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट फुकरा इंसान, जिनका रियल नेम अभिषेक मल्हान है, उन्होंने थगेश के शो पर अपनी लाइफ का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट शेयर किया था। ये इंसिडेंट यूट्यूब से पहले का है, जब वो एक बिजनेसमैन थे। यूट्यूबर बनने से पहले अभिषेक एक बिजनेस चलाते थे जिसका नाम मिस्टर बॉन्ड था, जहां वो क्लीनिंग आइटम सेल करते थे। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम उन्होंने सैनिटाइजर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम सैनिटाइजर्स की बहुत डिमांड थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये मेडिकल प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया था और बिना अप्रूवल के मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसी वजह से उनकी वेयर हाउस पर एनसीपी की रेड पड़ी और फुकरा इंसान को अरेस्ट भी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन जेल में भी रहे और ये उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इंसिडेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये नहीं पता था मुझे पता था ये
क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ कांड हुआ था, उनका पुराना बिजनेस में पुलिस वाले ने इन्वॉल्व करके सारा खत्म कर दिया था। बट ये नहीं पता था कि भाई उन्हें जेल भी हुई थी, वो जेल में भी रह के आए हैं भाई। दैट्स काइंड ऑफ अ स्कैरी इंसिडेंट भाई। जेल जाके आना बोलने से बहुत बड़ा कांड है। नंबर 4, साहिल जोशी। इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी के छोटे भाई साहिल जोशी ने ठगेश के शो पर अपनी लाइफ का एक बहुत ही डेंजर इंसिडेंट शेयर किया था। ये इंसिडेंट बहुत पुराना है, लेकिन आज भी साहिल को याद करके ये डर लगता है। साहिल ने बताया कि जब वो 6th या 7th क्लास में थे, मतलब अराउंड 12-13 साल के, तब रात के टाइम पे एक रिलेटिव की बर्थडे पार्टी में वो गए थे। पार्टी वाली जगह थोड़ी ऊपर थी, जहाँ पहुँचने के लिए उन्हें लगभग 40 to 50 स्टेज चढ़नी पड़ी थी। पार्टी खत्म होने के बाद साहिल अकेले ही नीचे आ गए और रोड पर भी थोड़ी देर घूमने लगे। उस टाइम रात के लगभग 11 या 12 बज रहे थे। तभी बाइक पर एक आदमी आया, उसने साहिल को बुलाया और अचानक उनका मुंह दबाने लगा किडनैप करने के लिए। उस आदमी ने साहिल को बाइक पर बैठा लिया। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि साहिल ऑलमोस्ट किडनैप हो ही गए थे, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए साहिल ने उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया और भागते हुए स्टेज से सीधा घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जोर शोर से आवाज लगाई, जिससे कई लोग इकट्ठा हो गए। सोचो एक छोटे बच्चे के लिए ये कितनी ज्यादा डरावनी सिचुएशन रही होगी। ये एक्चुअल में स्कैरी सिचुएशन है ब्रो, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब वो बहुत फेमस भी नहीं थे। अभी तो फेमस भी हो गए, तो चलो अभी कोई किडनैप कर भी लेता है, भगवान ना करे ऐसा ना हो। लेकिन अभी किडनैप करके आदमी पैसे वैसे मांगेगा, क्योंकि सौरभ जोशी हैव अ लॉट ऑफ मनी, राइट। बट उस समय भाई जब आप बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें किडनैप कर लेते हैं ना, आई एम टेलिंग यू ब्रो, दैट इज नॉट फॉर द मनी भाई। उनको उठा करके मतलब अलग ही, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, यूट्यूब बंद कर देगा। ऐसी चीजें हो जाती है रात को। एक तो पहली बात, रात को जाने ही क्यों है? पार्टी है भाई, मम्मी के साथ जाओ, डैडी के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, 50 सीढ़ी ऊपर, डैम, दैट इज काइंड ऑफ अ स्कैरी। इवन रिस्क भी बहुत होता है भाई। सौरभ भाई की फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, इवन बच्चे, कुनाली ले लो। खैर अब तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ कांड, क्योंकि ऑलरेडी सौरभ नोस की भाई कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ही हैज आई गेस सिक्योरिटी वगैरह तो भेजते होंगे कुनाली के साथ स्कूल वगैरह में, मेरे हिसाब से। और अगर नहीं भेजते तो आई फील लाइक जरूरी है भाई एटलीस्ट एक ट्रैकर रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ब्रो। भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन मतलब किसी को किडनैप करके अंधा पैसा मांग रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ मांग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देसी टूरिस्ट एक पॉपुलर ट्रैवलर और व्लॉगर है जो फॉरेन कंट्रीज घूमकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। उनका कंटेंट मेनली एडवेंचर और ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पर होता है। रियल हिट के एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट बताया था। उनके अकॉर्डिंग एक टाइम पर वो अफ्रीका के कंट्री केनिया के एक शहर में एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, जहां उन्हें काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ा था। कंपनी ने उनके लिए ट्रैवल के लिए एक बुलेट प्रूफ कार प्रोवाइड की हुई थी और साफ मना किया था कि बिना वजह कार से बाहर ना निकले। कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बताया था, लेकिन उस दिन देसी टूरिस्ट कार से बाहर आ गया और वही एक बड़ी गलती बन गई। उस दिन उन्हें किडनैप कर लिया गया। बाद में उन्होंने ये भी रिवील किया कि किडनैपिंग के बदले जो पैसे मांगे जाते हैं वो किडनैपर्स डायरेक्ट कंपनी से ही ले लेते हैं जहां वो काम कर रहे थे। सोचो एक फॉरेन कंट्री में काम के दौरान इस तरह की सिचुएशन का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। देसी टूरिस्ट को काफी देर बाद रिलीज किया गया जब कंपनी ने पेमेंट कर दी। भाई ये कैसा कांड है? मैं बता रहा, अगर मैं आज यूट्यूबर नहीं होता ना, तो मेरे पास 2 प्लान्स थे। या तो मैं गेम डेवलपर बन जाऊं, या तो मैं ट्रेवलर बन जाऊं। एंड इफ सपोज आई बिकम अ ट्रेवलर, अगर मैं ट्रेवलर होता, क्या काम होता है हमारा? घूमना काम होता है, राइट। एंड घूमने के सिचुएशन में किसी ने मुझे किडनैप कर लिया, एंड किडनैप करके वो मेरे घर में कॉल नहीं कर रहा है, वो कॉल कर रहा है मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां पे, कि अगर आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में नहीं डलाओगे तो मैं इस बंदे की जान ले लूंगा। अगर कंपनी वाले पैसे नहीं देते तो मेरी कहानी खत्म है भाई। ये तो स्कैरी है ब्रो, ऐसा जॉब नहीं करता मुझे यार। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, ये कोई सिंगल यूट्यूबर के इंसिडेंट नहीं, बल्कि ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसमें BA बाइसेप, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स शामिल थे। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया। कॉमेडियन समय रैना का एक शो आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये तो आपको पता ही होगा, ये टीनेज ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर था। इसी शो के एक एपिसोड में अपूर्वा और BA बाइसेप्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर थे, और जैसे ही ये एपिसोड एयर हुआ पूरे देश में हंगामा मच गया। इनके खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, पुतले जलाए गए और मल्टीपल कंप्लेंट्स भी कराई गई, जिनका केस अभी तक चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग चल रहा था। ये इंसिडेंट इतना सीरियस था कि आशीष चंचलानी और सभी अदर क्रिएटर्स ने बाद में अपने एक पॉडकास्ट में खुद बताया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके पेरेंट्स पर पड़ा। समय ने पब्लिकली अपॉलॉजी भी की, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। नंबर
वन दिस वाज अ बिग मैटर एक्चुअल में। उनकी अभी रिसेंट वीडियो भी आई थी ना समय राना की, आपने भी देखा होगा इफ यू वॉच इंडियाज गॉट लेटेंट, तो वो वीडियो देख के समझ में आया था कि मुझे की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी भाई। बट स्टिल अभी इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 आ रहा है, तो आई एम स्टिल हैप्पी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था इंडियाज गॉट लेटेंट। आपको पसंद आया था कमेंट में बताना यार। फ्लाइंग बीस्ट ये इंडियन कम्युनिटी के पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, जिनके अरेस्ट उनकी वाइफ रितु तनेजा की वजह से हुई थी। रितु ने गौरव के बर्थडे पर एक सरप्राइज फैन मीटअप प्लान किया था, जो मेट्रो स्टेशन के पास एक स्टेडियम में रखा गया था। आइडिया ये था कि फैंस आकर गौरव को बर्थडे विश देंगे, लेकिन फैंस इतने ज्यादा आ गए कि पूरा एरिया जाम हो गया। मेट्रो स्टेशन पे इफेक्ट हुआ, थाउजेंड्स ऑफ फैंस एक साथ गैदर हो गए बिना प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट के। ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई। क्राउड कंट्रोल के इश्यू की वजह से पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। इसी की वजह में गौरव को टेम्पररीली अरेस्ट कर लिया गया अंडर पुलिस न्यूसेंस चार्जेस। भाई जस्ट इमेजिन भाई, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपके लिए बर्थडे प्लानिंग कर रही है एंड बर्थडे सरप्राइज में आपको मिलता है पुलिस स्टेशन से एक FIR। ठीक है यार, ये बहुत खराब हुआ भाई इनके साथ, फ्लाइंग बीस्ट के साथ। बट खैर उनकी वाइफ की भी गलती नहीं थी, कुछ ज्यादा ही मतलब खैर एनीवेज। मेरे दिमाग में एक बहुत गंदा जोक आ रहा है, मैं मार दूंगा तो आप लोग मुझे कैंसिल कर दोगे, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया, लेकिन ये इंसिडेंट उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग रहा। अब आपने यहाँ तक बर्थडे पार्टी बहुत ज्यादा हैवी हो गई भाई। पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ गया, बताओ। देखिए तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट। नेक्स्ट यूट्यूबर हैं एलिवेश यादव। ये बिग बॉस विनर और यूट्यूब के पुराने क्रिएटर्स में से एक हैं। कुछ टाइम पहले उनके घर पर एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था, जहाँ इनके घर पर 22 राउंड फायरिंग हुई थी। हाँ भाई 22 राउंड, मतलब पूरी मैगजीन खाली कर दी गई थी, जिससे ये और इनकी फैमिली बहुत डर गई। इमेजिन करो रात के टाइम आप अपने घर में हो और अचानक फायरिंग शुरू हो जाए। इस फायरिंग में किसी को इंजरी नहीं हुई क्योंकि फैमिली घर के अंदर सेफ थी, पर एलिविश की फैमिली में डर का माहौल बन गया। लेकिन इनके घर पर जिसने फायरिंग करी थी वो पुलिस ने पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन चली। पता चला कि ये एक प्लान्ड अटैक था। इनके घर में पुलिस सिक्योरिटी भी मिल गई और 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली। भाई ये तो आपको पता चल गया। डैम भाई, ये थोड़ा स्कैरी मैटर था, क्योंकि यूट्यूबर्स के घर में गोली वोली चलना इट्स काइंड ऑफ अ स्कैरी। किसी ने पैसे वैसे की डिमांड की होगी। बट एनीवेज मेरे हिसाब से द मेन डार्केस्ट स्टोरी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स वो तो आई नहीं भाई वीडियो में। गेस करो, आप लोग गेस करो किसकी बात कर रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से इस साल की डार्केस्ट स्टोरी थी UK07 राइडर। घर वालों ने धोखा दे दिया, अपने सगे भाई ने धोखा दे दिया, गाड़ियां जब्त हो गई, पैसे चले गए, बीवी चले गई। इवन जब शी वाज प्रेग्नेंट वो उनके साथ नहीं थे एंड इवन ही डिड अ सुसाइड अटेम्प्ट। मतलब यार उनका सबसे ड्रास्टिकल आई फील लाइक इस साल का डार्केस्ट स्टोरी था, जो कि वीडियो में नहीं था हमारे। बट आई फील और भी ऐसे बहुत सारे कांड होते रहते हैं हमारे कम्युनिटी में जो दब जाते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुतों के पास ऐसी कहानियां होगी आपकी खुद की जो बहुत ज्यादा डार्क होगी। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई एम गोना रीड दिस वीडियो, या एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपकी स्टोरी पढ़ते हुए, ठीक है? बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरी भी एक कहानी है, बहुत अभी चली रही है कहानी खत्म होने तो फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बहुत मतलब परेशान हो गया हूं मैं, दैट इज द एक्चुअल रीजन मैं जापान नहीं जा पा रहा। माई ड्रीम प्लेस भाई, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा मेरा। यू नो पुलिस वगैरह की चीजें हैं, कोर्ट वगैरह की चीजें, और एक छोटी सी बात को लेकर के, छोटी सी मतलब इतना मतलब कह लो नमक के दाने जितने वाली बात पे मुझे पहाड़ बना दिया गया। मतलब वही है यार, आदमी जब कामयाब होता है तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, उसे पीछे खींचने के लिए। तो वैसे ही कुछ कांड हुआ है मेरे साथ, समझ जाओ। जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट में हुआ था, कैरी मिनाटी के साथ हुआ था, सबके साथ होता है, इट इज कॉमन। लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि मैं जापान नहीं जा पा रहा हूँ। आई वांट टू गो जापान बिफोर GTA 6 भाई। बट एनीवेज आज की वीडियो में इतना काफी है। अगर आपके पास कुछ स्टोरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कहानी कुछ दिन में आएगी। अगर ये वीडियो पे 50,000 लाइक कर देते हो तो मैं पहले ही डाल दूंगा, ठीक है? बाकी एनीवेज मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ। टिल देन पीस।